जानना चाहूंगी कि शिवनाथ नदी के पास शायद आपके संज्ञान में होगा जो कचरा एक लंबे समय से जल रहा है, पर्यावरण साफ तौर पर उससे प्रदूषित हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहल आगामी समय में हमें आपकी तरफ से देखने को मिलेगी? मेरे को ये परसों ही पता चला है, परसों नरसों की बात है ये, शायद मेरे ख्याल से 23 तारीख या कुछ की बात है, 23-24 तारीख की बात है ये। वहाँ पर जानकारी मिली कि कचरे पे आग लगी है और फायर ब्रिगेड पुलिस के द्वारा बुलाई गई और उसको बुझाया गया। उसके बावजूद धुआं बहुत हो रहा था। याद होगा, आपके संज्ञान में होगा कि जो शिवनाथ नदी के पास वाला एरिया है वहाँ पर डेली कचरा जलाया जाता है और आज ही आपके जो MIC सदस्य है पर्यावरण विभाग से, उनके तरफ से पर्यावरण को स्वच्छ करने की बात की जा रही थी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या इस बारे में, इस संदर्भ में आपको ज्ञान है कि वहाँ पर कचरा जलाया जा रहा है, और अगर है तो क्या किस प्रकार की उचित कार्यवाही आपकी तरफ से की जाएगी? पहली बात तो बता दूं, सिर्फ शिवनाथ नदी एरिया का नहीं था, एक विषय और एक जगह ऐसे आ रहा था कि कचरा को डंप करके वहां पर जलाया जा रहा है। लेकिन बजट बनाने की प्रक्रिया ऑलरेडी 3 महीने पहले से हो चुकी थी, इसलिए विपक्ष के पास कोई प्रश्न है नहीं, कोई सवाल है नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, तो वो बजट का बहाना बना रहे हैं। जहाँ शहर के हित की बात थी वहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही थे, कहीं कोई विवाद वाली स्थिति नहीं थी। अगर विपक्ष ने कोई बातें रखी है तो उसको सत्ता पक्ष ने सुना है शांति से और उस पर अमल भी करने की कोशिश की है, इसीलिए ये सदन जो है बहुत शांति से हुआ। क्योंकि सर्वसम्मति से बजट जो है आज वो पास हुआ है। जी बिल्कुल, सर्वसम्मति से। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त मैं दुर्ग में नगर निगम में सभागार के ठीक बाहर मौजूद हूं और आप सभी को बताना चाहूंगी कि अंदर अभी जो है आज सामान्य सभा आयोजित की गई है। बजट पर पूरी तरह से चर्चा चल रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से काफी सारी बातें अंदर की जा रही। तो चलो आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि अंदर का क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ पक्ष के तरफ से कहा जा रहा है और क्या कुछ विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है। आज पहली बैठक जो है वो आहूत की गई थी और ऐसा देखने को भी मिला कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कहा जा रहा है कि पहली बार इस प्रकार से जो है बजट जो है पास हुई है और आप सभापति थे, तो क्या कुछ इन विषयों पर आप कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ शहर के हित की बात थी वहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही थे, कहीं कोई विवाद वाली स्थिति नहीं थी। अगर विपक्ष ने कोई बातें रखी है तो उसको सत्ता पक्ष ने सुना है शांति से और उस पर अमल भी करने की कोशिश की है, इसीलिए ये सदन जो है बहुत शांति से निपटा। क्योंकि सर्वसम्मति से बजट जो है आज वो पास हुआ है। जी बिल्कुल, सर्वसम्मति से, क्योंकि उनकी भी राय को माना गया इसलिए सर्वसम्मति से पास हुआ है। बंजारे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आज बजट जो है आप लोगों की तरफ से रखा गया था, पहली बजट थी और विपक्ष की तरफ से आरोप था कि बहुत हड़बड़ी में बनाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बता देना चाहता हूँ कि 2025-26 का जो बजट है वो दुर्ग शहर के विकास के लिए बनाया गया बजट है। कोई हड़बड़ी नहीं होती। बजट बनाने की प्रक्रिया नवंबर माह से प्रारंभ हो जाती है और वो फरवरी में बनकर तैयार हो जाती है, किंतु चुनाव होने के कारण से 1 महीने हम लेट पहुंच गए, इसलिए समय कम हुआ। लेकिन बजट बनाने की प्रक्रिया ऑलरेडी 3 महीने पहले से हो चुकी थी, इसलिए विपक्ष के पास कोई प्रश्न है नहीं, कोई सवाल है नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, तो वो बजट का बहाना बना रहे हैं। मेरा आपसे ये प्रश्न है, चूंकि आप जवाहर नगर वार्ड नंबर 18 से पार्षद है और अभी PWD में आप MIC सदस्य भी बने हैं, और जैसा कि ज्ञात है कि जवाहर नगर में नाली नहीं है, तो इन चीजों को आप कैसे कर पाएंगे आगे? देखिए, अभी बजट में जवाहर नगर, शक्ति नगर, शांति नगर, कादम्बरी नगर जो होकर के सिकोला नाला जो गुजरता है, जिसमें हर साल बाढ़ आता है, अभी बजट में 3 करोड़ रुपया रखे हैं। इसको मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी यह नाला चालू हो जाएगा। अग्रवाल जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि चूंकि आप स्वास्थ्य के अभी MIC में सदस्य गठित हुए हैं और शहर में, जैसा कि शायद आपको ज्ञात होगा, आपके संज्ञान में होगा कि जो शिवनाथ नदी के पास वाला एरिया है वहाँ पर डेली कचरा जलाया जाता है और आज ही आपके जो MIC सदस्य है पर्यावरण विभाग से, उनके तरफ से पर्यावरण को स्वच्छ करने की बात की जा रही थी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या इस बारे में, इस संदर्भ में आपको ज्ञान है कि वहाँ पर कचरा जलाया जा रहा है, और अगर है तो क्या किस प्रकार की उचित कार्यवाही आपकी तरफ से की जाएगी? पहली बात तो बता दूं, सिर्फ शिवनाथ नदी एरिया का नहीं था, एक विषय और एक जगह ऐसे आ रहा था कि कचरा को डंप करके वहां पर जलाया जा रहा है, तो अपन ने वहां पर उचित कार्रवाई की थी और वहां पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी प्रकार का जो कचरा जहां डंप हो रहा है वहां किसी प्रकार का जो असामाजिक तत्व या जो भी हो उसका आग लगाया जा रहा है या किसी प्रकार का नुकसान किया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसका निर्देश पहले से अधिकारी को दे दिया गया है। अभी वर्तमान स्थिति क्या कुछ है वहाँ पर की?
नहीं, वर्तमान स्थिति अभी ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह से कंप्लेन आया था कि कचरा को डंप करके वहाँ जलाया जा रहा है, अब स्थिति है संभली हुई है, कहीं कोई किस प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा विषय अभी दोबारा भी आया नहीं है संज्ञान में। जी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि चूंकि आप एमआईसी में पर्यावरण विभाग से आए हैं और जैसा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप काफी चीजें भी कह रहे थे सदन में, और जैसा कि शहर में बहुत से ऐसे वार्ड है जहां पर गार्डन का बनाना हो या वृक्षारोपण करना हो, तो उनमें से एक आपका भी वार्ड है जहां पर जगह नहीं है, तो ऐसे में किस प्रकार से शहर को एक नई दिशा आप दे पाएंगे? काम की शुरुआत है ये नया सदन का, और बजट आज का जो है वो सर्वहारा बजट है और सबको ध्यान में रखकर हर विभाग से पूछ करके बनाया गया है। क्योंकि मेरा विभाग पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो मैं देखता हूँ बाजू वाले भिलाई में काफ़ी पर्यावरण शुद्ध और साफ रहता है। वहाँ पानी भी ज़्यादा गिरती है और ठंड का मौसम में ठंड भी अच्छी पड़ती है। चूँकि हमारे यहाँ ठीक विपरीत है, गर्मी चूँकि बढ़ते जा रही है और मैंने देखा है हर साल, 20 साल से पार्षद हूँ, हर साल पानी का लेवल जो है, बोर के पानी का लेवल, वो हर साल 5 फीट 10 फीट नीचे जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि हम पेड़ नहीं लगा पाएंगे, हरा भरा नहीं कर पाएंगे, तो हमको शायद पानी के लिए तरसना पड़ेगा और बहुत विकराल स्थिति आने की संभावना है। इसलिए हमने फैसला किया है कि इस बार पर्यावरण विभाग को अच्छा काम करके दिखाएंगे, सब मिलजुल कर, सब पार्षदों के साथ में, महापौर जी हमारे विधायक जी हैं, उनके साथ में मिल करके बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। चूंकि हमने आपसे प्रश्न किया था कि शहर में काफी टोटल 60 वार्ड है, 60 वार्ड में से काफी ऐसे वार्ड है जहां पर जगह नहीं, उनमें से एक आपका भी वार्ड है जहां जगह नहीं है कि आप वहां पर अच्छे से पर्यावरण का संरक्षण या संधारण कर पाए, तो इसका प्रश्न मैं आपसे दोबारा कर रही हूँ, तो इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। क्योंकि मेरे वार्ड में रेलवे स्टेशन, रेलवे का वार्ड है और रेलवे का जमीन है वहाँ पर। क्योंकि मैंने प्रयास किया है डीआरएम से बात करके कि आपको हमको पेड़ लगाने के लिए अनुमति दीजिए, तो जहाँ तक पेड़ लग सके तो हम रेलवे की जगह में पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे, और आपको जब जरूरत पड़ेगी तो पेड़ को छोड़ देंगे, ये हम उनसे अनुरोध करेंगे। क्योंकि हरियाली पर्यावरण तो सबका है, रेलवे भी पेड़ लगाती है, ऐसा नहीं है कि रेलवे पेड़ नहीं लगाती, स्टेशनों में पेड़ लगा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं लगा है, तो वो हमको सहयोग करेंगे मेरे को लगता है। और जहाँ जहाँ पर जैसे जिस वार्ड में ज़मीन नहीं है, वहाँ पर अगर कोई प्राइवेट लैंड है, अगर वो चाहता है कि जैसे रोड के किनारे उनका मकान है, उनके पास जगह है, तो हम सामने रोड में लगाने का प्रयास करेंगे, उसके घर के सामने दो वृक्ष, ताकि उनको भी छाया मिले और वो शहर हरा भरा हो, इसमें हम काम करने का प्रयास करेंगे। चूंकि पर्यावरण विभाग आपके अंतर्गत आता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिवनाथ नदी के पास शायद आपके संज्ञान में होगा जो कचरा एक लंबे समय से जल रहा है, पर्यावरण साफ तौर पर उससे प्रदूषित हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहल आगामी समय में हमें आपकी तरफ से देखने को मिलेगी? मेरे को ये परसों ही पता चला है, परसों नरसों की बात है ये, शायद मेरे ख्याल से 23 तारीख या कुछ की बात है, 23-24 तारीख की बात है ये। वहाँ पर जानकारी मिली कि कचरे पे आग लगी है और फायर ब्रिगेड पुलिस के द्वारा बुलाई गई और उसको बुझाया गया, उसके बावजूद धुआं बहुत हो रहा था। मेरे को जानकारी मिली, मैंने तुरंत उसका वीडियो मंगवाया और संबंधित मेरे विभाग के अधिकारी हैं उनको तुरंत फॉरवर्ड किया, और मैंने आग्रह किया आयुक्त महोदय से कि हम ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पर्यावरण विभाग है, संबंधित विभाग जो भी इनका हो, निष्पादन जो कचरा करता है, उनको हमारे विभाग से नोटिस जाए, उनको एक पनिशमेंट मिले कि किसने लगाया, कैसे लगा और इतनी प्रदूषण कैसे हुआ। इस बारे में हमने आयुक्त साहब को बोला है। आयुक्त साहब का कहना है कि मैं जांच कर लेता हूँ कि वो जमीन, मतलब जहाँ पर कचरा है, वो हमारे निगम क्षेत्र में है कि नहीं, ये उनके द्वारा बोला गया। तो अभी थोड़ा सा उसमें जांच करने की विषय है कि वो हमारे विभाग में, मतलब नगर निगम दुर्ग में है कि नहीं। लेकिन ऐसे कहीं पर भी ऐसा होता है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई पीछे नहीं हटूंगा, मेरे अधिकारी से लड़ जाऊंगा मैं। लेकिन अब मेरा विभाग है, कहीं पर भी प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर खुली चेतावनी आप दे रहे हैं? बिल्कुल खुली चेतावनी, जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपसे जानना चाहूंगी, आज जो बैठक थी, पहली बैठक थी इस कार्यकाल की, तो क्या कुछ बातें आपके तरफ से रखी है? मैंने जो आज बजट की जो सभा देखा है, विगत कई वर्षों से ऐसा बजट और ऐसा सभा नहीं देखा था। आज मैंने जो देखा है और परखा है, दलगत राजनीति से उठ करके आज ये बैठक हुई है, और मैं और ये पूरा सदन शायद पूरी तरीके से संतुष्ट है। आज इस बजट में भी कई नई चीजें भी आई हुई है, और
जो विगत सरकार ने सोचा भी नहीं था, परिकल्पना भी नहीं किया था, उन सारे मुद्दों को भी समाहित किया गया है। मेरा नगरीय निकाय दुर्ग के आला अधिकारियों से वापस उनसे मेरी करबद्ध अनुरोध है कि वो अब टैक्स की वसूली में थोड़ा सा रियायत दे। लोगों को हर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो वो टैक्स की कॉपी संलग्न करने बोल रहे हैं, उस प्रथा को बंद करें, क्योंकि ऐसा कोई नियम में नहीं लिखा है, ऐसे कोई नगरीय निकाय के लॉ में नहीं लिखा है कि आप निराश्रित पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए और भवन अनुज्ञा के लिए आप टैक्स कॉपी संलग्न करें करके किसी लॉ में नहीं लिखा है। तो मैं चाहूंगा नगरीय निकाय आला अधिकारियों से इस नियम को वो बर्खास्त करें और दुर्ग रहवासियों को राहत दें। प्रतीक राजपूत जी बताएंगे, चूंकि आज आप भी यहाँ पर सभा में शामिल हुए थे, सामान्य सभा यहाँ पर चल रही थी, बजट प्रस्तुत किया गया है और सर्वसहमति से बजट पास हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये दुर्ग शहर के विकास का बजट है। खास करके इसमें महिलाओं पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, बजट पे साथ पूरा काम होगा, यही उम्मीद के साथ बजट चर्चा किया गया है। साया पूरा काम हो गया, ऐसा इनका कहना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सामान्य सभा जो है वो खत्म हो चुकी है और क्या कुछ बातें यहाँ के काफी सारे MIC सदस्यों से हम जुड़े थे, सभापति से जुड़े थे, क्या कुछ बातें सभी की तरफ से साझा की गई, इसे भी आप सभी ने अभी बखूबी सुना। इसके अलावा आप सभी ने देखा कि सर्वसहमति से 2025-26 की जो बजट है वो पास हो चुकी है और क्या कुछ बातें सभी की तरफ से साझा की गई, ये आप सभी ने अभी सुना है। तो इन तमाम विषयों को आप सभी कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप इन तमाम विषयों पर सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।